अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चे, हम आ गए हैं 9.11 लेकर और बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपना सवाल को शुरू करेंगे। 9.10 तक की तमाम एक्सरसाइज अपलोडेड हैं, आप देख चुके हैं। और आज हम 9.11 के मेन जो की क्वेश्चंस हैं वो हम कर रहे हैं, और जो रिमेनिंग है वो इंशाअल्लाह ताला समझने के बाद आप खुद करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने सवाल को लिखा 36x³ y की पावर 4 z स्क्वायर अपॉन 6x² y² z²। बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी, करने के तो और भी बहुत तरीके, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम नंबर्स को अलग कर देंगे। 36/6। अब हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट है, x, और से देखें y और z। क्योंकि डिवाइड यहाँ मैं आपको रफ में बता रही हूँ, डिवाइड की शक्ल माइनस से मिलती है, तो हम डिवाइड में पावर्स को हमेशा माइनस करेंगे, ठीक है। एक दफ़ा लिखेंगे वेरिएबल यानी अल्फ़ाबेट और पावर्स माइनस कर देंगे। तो 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, यहाँ लिखूंगी मैं डिवाइड बाय 6, ठीक है। x 3 और 2 है, 3 माइनस 2, 4 और 2 है, 4 माइनस 2, 2 माइनस 2, क्लियर। यहाँ आ गया हमारे पास आंसर 6। x 3 में से 2 गए 1, 4 में से 2 गए 2, z 2 में से 2 गए 0। अब आपने ये बात बहुत ध्यान से समझनी है, जिस पर पावर 1 होती है वो उसकी शो नहीं होती, ठीक है। y², z की पावर है 0। जिस किसी पे भी चाहे कोई वैल्यू फ्रैक्शन हो, विदाउट फ्रैक्शन हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कोई अल्फ़ाबेट हो यानी वेरिएबल हो या कोफिशिएंट हो, जिसकी पावर 0 है उसकी जगह आपने 1 लिखना है। z पे पावर 0 है 1, अगर y की पावर 0 होती तो y की जगह 1 लिखते, x की पावर 0 होती तो x की जगह 1 लिखते। अब हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 6 1 ज़ा 6 x y², और ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हमने देखा यहाँ पे, वहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू थी, तो डायरेक्ट जो हो सका वो हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमने देखा 2 टर्म्स हैं। सबसे पहले हमने बिल्कुल बगैर टेंशन लिए सवाल को रीराइट किया, x की पावर 6 प्लस 9x की पावर 4, क्योंकि 2 टर्म है तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, डिवाइडेड बाय 3x², क्लियर। इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि 6x की पावर 6 प्लस 9x की पावर 4, क्योंकि पूरा ब्रैकेट 3x² से डिवाइड हो रहा है, ये मैंने लिख दिया 3x², क्लियर। अब हमने क्या किया, यानी कि 6x की पावर 6 भी इससे डिवाइड हो रही है 3x² से, और 9x की पावर 4 भी 3x² से डिवाइड हो रही है, तो हम अलग अलग लिख लेते हैं।6 इंटू x टू द पावर 6 बाय 3x², और बीच में जो भी साइन है यहाँ प्लस है तो मैं प्लस लगा रही हूँ, माइनस होता तो हम माइनस लगाते। 9x की पावर 4 अपॉन 3x²। अब हमें क्या करना है, अब हमें पिछले पार्ट 1 की तरह नंबर्स अलग कर लेंगे। 6/3x यानी वेरिएबल एक साथ, 6 माइनस 2 जो भी पावर है आपस में माइनस हो जाएंगे, प्लस 9/3 x एक दफ़ा लिख लिया, 4 माइनस 2 पावर को पावर की तरह ही लिखेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। मैंने लिखा डिवाइड बाय 3, यानी हमने 3 के टेबल से कट किया है। ये ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहें नहीं लिखें। यहाँ हमारे पास बचा 2 इंटू एक्स की पावर 6 में से 2 गए 4 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स क्या कि सेम अल्फ़ाबेट सेम पावर होनी चाहिए। यहाँ अल्फ़ाबेट यानी वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, तो वी कैन नॉट बी एबल टू ऐड, और ये हो गया हमारा आंसर। अब बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पावर आ गई है, सॉरी हमारे पास टर्म्स आ गई हैं 3। अब 1 2 3 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो, 5 टर्म्स हो, हमें कोई इशू नहीं है। हमने पहले तो सवाल लिखा 15, बार बार बोलती हूँ, हर दफ़ा बोलती हूँ बेटा, योर वर्क शुड बी नीट क्लीन एंड टाइडी। ब्रैकेट लगाया क्योंकि 3 टर्म, मोर देन 1 टर्म होगी तो आपने ब्रैकेट लगाना है। 3x² है यहाँ पे भी, इसका मतलब ये है कि आपने लिखा 15x की पावर 6 प्लस 9x की पावर 4 प्लस 6x³ अपॉन 3x², यानी ये तीनों टर्म 3x² से डिवाइड हो रही हैं। अब हम सेपरेट लिख लेंगे, 15x की पावर 6 अपॉन 3x² प्लस 9x की पावर 4 अपॉन 3x²
प्लस 6x³ अपॉन 3x²। क्लियर? जो साइन बीच में लगे हैं वो लगा दें, प्लस है तो प्लस लगा रहे हैं, माइनस होती तो माइनस लगा दें। अब हमें कुछ नहीं करना, नंबर्स अलग कर लेने ताकि हम आराम से कर सकें। 6 - 2 प्लस 9x4, 9/3 लिखा, फिर x4 - 2 प्लस 6/3 x3 - 2। क्लियर? अब 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 डिवाइड बाय 3। ठीक है बेटा, यहाँ बचा 5x, 6 में से 2 गए 4 प्लस 3x, 4 में से 2 गए 2 पावर और प्लस 2x, 3 में से 2 गए 1 पावर, जो शोइंग नहीं है और ये भी ऐड नहीं हो सकते क्योंकि वेरिएबल तो भले सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए मेरे बच्चों, यहाँ पे भी 3 ही टर्म्स हैं लेकिन वेरिएबल्स डबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ लिखा सॉल्यूशन 16x⁻6 y² प्लस 12x⁻, देखिए जो पावर है वो पावर लग रही है, y⁻4 प्लस 8x² y6 डिवाइडेड बाय 4x² y², क्योंकि मोर देन वन टर्म है। 16x6 y² प्लस 12x4 y4 प्लस 8x² y6 अपॉन 4x² y²। ठीक है, अब मेरे बच्चों सेपरेट लिख लेंगे। 16x6 y² अपॉन 4x² y² प्लस 12x4 y4 अपॉन 4x² y² प्लस 8x² y6 अपॉन 4x² y²। अब हमने क्या किया बेटा, नंबर अलग लिख दिए। 16/4 x6 - 2 y2 - 2 प्लस साइन है, प्लस लगा दी। 12/4 अलग लिख लिया, x4 - 2 y4 - 2। पावर सेम अल्फ़ाबेट है, एक दफ़ा लिखे और पावर माइनस कर दें क्योंकि डिवाइड हो रहा है। हम मल्टीप्लाई में प्लस करते हैं पावर और डिवाइड में हम माइनस करेंगे। 8/4 x2 - 2 y6 - 2। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यहाँ आप लिख सकते हैं डिवाइड बाय 4, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ मैंने लिखा 4, 6 में से 2 गए बचे 4 पावर, y2 में से 2 गए 0। पहले 0 आप शो कर दें ताकि आपकी लॉजिक जो है वो क्लियर हो। 3x, 4 में से 2 गए 2 बचे, 4 में से 2 गए अगेन 2 बचे, प्लस 2x, 2 में से 2 गए 0 बचे और y 6 में से 2 गए 4 बचे। अब मेरे बच्चों यहाँ लिखा हमने 4x4 जिसकी पावर 0 है उसकी जगह 1 प्लस 3x² y² प्लस 2x की पावर 0 है यहाँ 1 और ये रहा y4 और आ गया हमारा फाइनल आंसर 4 1 ज़ा 4 इंटू x⁴ प्लस 3x² y² प्लस 2 1 ज़ा 2 y की पावर 4 और ये हमारा आंसर हो गया। और इसी के साथ हमारी 9.11 भी ख़त्म हो गई है। इसके अलावा जो भी सवाल हैं, कुछ ही सवाल हैं, वो बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह के हैं, वो बाय सेल्फ करने की कोशिश करें ताकि आपको समझ में आए कि आपको कितना समझ में आया। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। लास्ट एक्सरसाइज 9.12 के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।